नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं ज्ञान तक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के जो भारत की मेजर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको एक एक करके आप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसका जो आंसर जो दिए जाते हैं तो आप कमेंट करके विद इन 5 सेकेंड आप बताते रहिए, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और भी बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है हमारा। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है आपका 4, बी है 5, सी है 6 और 8। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। आपको 3 से 5 सेकंड का लगभग टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको कमेंट करते रहना है, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड मैं बताया था कि अगर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि यहाँ पे जो कितना परसेंट जो है जलोढ़ मिट्टी का क्वेश्चन आता है तो वो आपका 24% होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लासेस की हैं या तो पैड क्लासेस में या फिर जो टेलीग्राम पे डिस्कशन होता है वहाँ पे हमने इसको प्रॉपर ये पीपीटीज जो है वो प्रॉपर वहाँ पे शेयर की हुई हैं, ठीक है। चलिए, अगर इस पीडीएफ आपको ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक पे हमने लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है इसका, ठीक है। चलिए, इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, परिषद जो है ICAR, इसका जो फुल फॉर्म है आप कमेंट करते रहिए। इसके अनुसार जो है 8 प्रकार की मिट्टियां हमारे देश में पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी है। भारत में सर्वाधिक सबसे जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कितना परसेंट है ये बताया मैंने आपको। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने परसेंट जलोढ़ मिट्टी होता है, तो 24%। और एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था 7.68, ठीक है। नोट कर लेना इसको। 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये विस्तृत है, यानी इतना एरिया में ये फैला हुआ है। एक चीज़ और है कि आप जब भी जो भी ये लगभग आपको 9 बजे या 9:30 बजे प्रीमियर होगा, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि कम से कम एक कॉपी और पेन लेकर जो क्वेश्चंस बताता हूँ, क्योंकि जो पीपीटीज मिलेंगे ना उसमें जो चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ वो हो सकता है सभी क्वेश्चन में ऐसे डिस्क्रिप्शन ना दिए हों, तो वो मैं खुद ही बता देता हूँ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप कोशिश करना कि कॉपी पेन लेकर रखना, और जो क्वेश्चंस बताता हूँ वहाँ नोट कर लो तो उसको नोट कर लिया करो, या फिर स्टार बना के वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख दिया करो टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एक करके टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, आपको स्क्रीन पे ना कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दिख रहे होंगे। एक एक करके इसके बारे में हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बात करेंगे। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैंने बताया था कि 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि 30 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा था, बट हम एक्चुअल में देखें तो ये मोर देन 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो बताऊंगा कैसे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट टाइप से उसको घुमा के पूछते हैं, या फिर जैसे भी होगा एक ही क्वेश्चन बताएंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये 24% वाला था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार। और एक प्रकार के जो एक तो क्वेश्चन ये है इसका फुल फॉर्म वाला, ये आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों का जो वर्ग है कितने वर्ग में बांटा गया है इसको। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जल्दी कमेंट करिए आप, ठीक है। अगर जो कमेंट करते हैं ना उनको लगता है कमेंट देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, देखो क्लासेस में तो क्या होता है हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो पता चलता है हाँ किसका क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट बताते रहना, कमेंट में आपका क्या आंसर है, ठीक है। एक बार तो ये कमेंट कर दो आप कि कहाँ से आप इसको देख रहे हैं और आपके आसपास जो मृदा पाई जाती है कौन सी मृदा है, मतलब जलोढ़ है, काली मृदा है, ठीक है, जो भी है आप अपने एरिया के अनुसार वहाँ पे लिख दो कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें कौन कौन सी मृदा, ठीक है, इसको भी हम बताते हैं। तो ये एक तो पहले होगा जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जिसको हम बलुई मिट्टी बोलते हैं, और रेतीली मिट्टी, ठीक है। एक एक करके अभी डिस्कशन आपको इसके बारे में डिटेल जो है वो बताता हूँ। देखो, भारत वर्ष जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण विश्लेषण की कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने किया है। और यहाँ पर जो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी हैं। जलोढ़, जिसका एरिया कितना था 24%, ठीक है।
और कितने वर्ग में, क्वेश्चन देखो इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ना आपको याद हो जाएं बाद में, ऐसा नहीं कि आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं नोट कराता हूँ, जैसे अभी इसका एरिया पूछा था यहाँ पे, ठीक है, 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर, ये चीज़ें उसको नोट कर लिया करो कि एक बार दोबारा अगर देखो तो तुरंत आंसर, क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिखे हैं तो उसको नोट कर लिया करो। दूसरा है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट जिसको हम बलुई बोलते हैं, रेतीली मिट्टी यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी होगी जैसे कि अपने राजस्थान में है, तो ये मिट्टी जो है 5 प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ये कमेंट फटाफट करो, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ या लेटराइट? बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मैंने आपको एरिया भी बताया, और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका सिल्ट होता है, ठीक है, मृतिका के महीन कण बोलते हैं उसको, वो भी इसके अंदर पाया जाता है, जो कि आपके बजरी और जो बालू होता है उससे काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं। ये डिटेल भी आपको दिया होगा। इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये विभिन्न पदार्थों में मिलता है, जिसमें गाद हो गया, ठीक है, इसको सिल्ट बोलते हैं। मृतिका के महीन कण जो कि बालू और बजरी से थोड़े बड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार? देखो क्वेश्चन वही था, बट इसको एक बार घुमा के पूछ लिया, तो मैं वही बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आएंगे वो कई बार रिपीट होते हैं, वो थोड़ा पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है लगभग। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो इसका भी आंसर जलोढ़ ही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को बस चेंज किया है, आंसर वही है इसका भी। देखो ये बताता डिटेल इसकी जो है, हमने इसके पहले वाले उसमें बता रखा कि ये बड़े होते हैं और इसमें इसको सिल्ट और मृतिका के महीन कण से बने होते हैं, ठीक है। अभी इमेज देखेंगे तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ये अगर मिट्टी की बात करें तो ये आपका लेटराइट मिट्टी होता है, ठीक है, इसको हम लेटराइट मिट्टी जो होता है, ये और लाल मिट्टी लगभग कॉमन सा दिखता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे क्वेश्चन हैं उसमें हम बताएंगे। दूसरे की बात करें, ये जो है आपका मरुस्थली मिट्टी हो गई, जो रेगिस्तान के आसपास पाई जाती है, वो इस प्रकार की मिट्टी होती है। ये जो है आपकी लाल मिट्टी है, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये और ये लगभग कॉमन सी दिखती हैं। ये आपकी पहाड़ी मिट्टी होती है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए होती है, कमेंट करके बताओ जल्दी आप। तो इसका जो काली मिट्टी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, ठीक है। और आखिरी जो है ये पीली मिट्टी है, कुछ तो कलर से ही पता चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन देखते हैं, जैसे ये हो गया लाल मिट्टी, लेटराइट, तो इसके जो डिटेल्स है वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत पर जो मिट्टियों का क्रम है, ठीक है, कौन से ज़्यादा है? पहले आपको बताया था जलोढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा है 24%, ठीक है, और सब में देखो इन दोनों में जलोढ़ कॉमन है, तो मतलब सबसे पहले तो ये होगा, बाकी ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जलोढ़ में ही डिफरेंस है। फिर आपका क्या होता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, लाल मिट्टी होती है, ठीक है, तो ये इसमें कॉमन लग रहा है, बाकी इसमें तीसरी पे दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर जिसने ये ऑप्शन बोला है उसका गलत है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। तो इसका जो क्रम है उसमें एक बार याद कराता हूँ आपको याद कैसे करना है इसको, कि इसका जो सही अवरोही आरोही तो समझते होंगे ना, घटते क्रम बढ़ते क्रम, ठीक है, उसमें बताना है कि सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, बड़ा मतलब इस साइड का, छोटा मतलब इस साइड का, ठीक है, तो बढ़ते ये जो है आपको देखो इधर बड़ा है, छोटा है, छोटा छोटा, तो मतलब ये कम हो रहा है। इसका जो क्रम याद करने का वो है कि पहले जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटराइट है, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, ठीक है, किस कारण से विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं? तो इसमें जो अगर देखी जाए तो जलवायु एवं संरचना की विविधता, ये तीनों इसमें कॉमन है, जितने भी ऑप्शन सही है इसमें। तो इसके अनुसार जो है ये भी सही होगा, ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन ये था कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो जलवायु और उसकी संरचना की विविधता जो है, डिफरेंसेस जो है उसमें भी होता है, संरचना और उच्चावच की विविधता, जलवायु और उच्च, तो ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है हमारा,
तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट कौन सी मृदा होती है? ठीक है, ये ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2013 में, देखो जहाँ पर एसएससी लिख के आता है, एसएससी क्या होता है, लगभग क्वेश्चंस जो होता है वो सेम रखता है। अगर 2013 में है, कोशिश करेगा ये 15-17, मतलब अगर एसएससी आपका सीजीएल का है, ठीक है, एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है तो वो जरूरी नहीं कि सीजीएल में होगा, लास्ट ईयर वो या हो सकता है अगले साल वो अगर सीजीएल में है तो उसके बाद वो क्या करेगा, एमटीएस में पूछ लेगा आपका। तो एसएससी का जितना क्वेश्चन है उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये हर साल लगभग रिपीट होता है। अगर इस एग्जाम पूछा है तो अगली बार किसी और एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिस पे एसएससी लिखा रहेगा, कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जरूर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि देखो आपको मैंने पहले बताया था सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन मतलब जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है 24%, ठीक है। बार बार इसको याद करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि कितने परसेंट पर जलोढ़ है। ये डिटेल्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। देखो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना है इसको, ठीक है। नवीन जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? खादर, बांगर, कल्लर या रेगुड़? जल्दी आंसर कमेंट करो। बिल्कुल सही, इसको जो खादर बोलते हैं, जो नवीन मिट्टी होती है, ठीक है। खादर उत्तर के विशाल मैदान का निम्न भाग है। यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए निष्पेक्ष से जलोढ़ मिट्टी बिछ जाती है और यह कृषि के लिए अगर देखी जाए तो बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ में जो खादर होता है ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अब बात करते हैं पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, खादर, बांगर, कल्लर या रेगुड़? ये कमेंट बताओ जल्दी। हाँ, बांगर बोलते हैं इसको, ठीक है। बांगर जो होते हैं वो पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। बांगर की मिट्टी जो है उसमें रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर मैदान का सबसे ऊंचा जमीन होता है, ठीक है, जहाँ पर आपके प्लास्टोसीन, इसका जो निर्माण बोलते हैं प्लास्टोसीन काल में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में मृदा जो है वो किस प्रकार से बनती है? तालाबचन से, तलोचन से, स्थानीय अपचयन द्वारा या अपर्दन द्वारा? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हाँ हाँ, ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तलोचन से, ठीक, ये भी ऑप्शन इसका सही है। देखो कमेंट आप करते रहो, इससे होगा कि अगर आपको गलत भी होता है ना, जब सही बताया जाएगा तो वो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, वीडियोस देखते जा रहे हैं, तो आपको बाद में फिर दिक्कत होगी ना। वो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना, तो थोड़ा पॉइंट्स नोट कराता हूँ, उसको नोट करते रहा करो साथ साथ, ज़्यादा फायदा होगा उसका। गंगा के जलोढ़ मिट्टी ये भूमि की सतह से कितने नीचे हैं, ठीक है। ये बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है और एक बार शायद 2013 में किसी एग्जाम में पूछा गया था, वो भी बताऊंगा मैं। तो इसमें 600, 6000 मीटर, 800 मीटर या 100 मीटर कितने भूमि से नीचे रहता है सतह इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप। ये क्वेश्चन करा दिया है मैंने, तो एक बार जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उसको कम से कम थोड़ा फास्ट कर दो कमेंट। 600 मीटर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। देखो जलोढ़ मृदा जो है ये मिट्टी द्वारा या नदी घाटियों से जो बाढ़ के मैदान में या डेल्टाई प्रदेशों में जो बिछाई जाती हैं, ठीक, ऑटोमेटिक वो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। अगर ये सबसे उपजाऊ की बात करें तो जलोढ़ जो होता है सबसे उपजाऊ होता है। अगर जो ये नदियों के द्वारा भी बताया था ना, खादर और एक और था बांगर, ये सब, तो उसको भी नोट कर लेना है। इसके जो जलोढ़ मिट्टी के 3 जो प्रकार होते थे, नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो उसको नोट कर लिया करो आप। गंगा सतलज के मैदान जो है इसी मिट्टी से बने हुए हैं। इस मैदान की गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में की जाती है, ठीक है। जो गंगा और सतलज के मैदानी क्षेत्र हैं, इसके जो जलोढ़ मिट्टी है ये विश्व के सबसे उपजाऊ मिट्टी में इसकी गणना होती है और ये 600 मीटर डिस्टेंस तक होती है, मतलब गहराई में होती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई भागों में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसी नाम से, इसीलिए इसको हम डेल्टाई मिट्टी बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, और तो ये डेल्टाई, नोट कर लेना इसको, इसको हम डेल्टाई मिट्टी भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले डिटेल देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों, डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती हैं। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। गंगा सतलज के, ये सब आपको डिटेल में बता दिया वैसे भी। इसकी गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से नीचे लगभग 600 मीटर तक हो सकती है, जहाँ पे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों की यह मिट्टी होती है सबसे अधिक।
और इसे हम इसलिए डेल्टाई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछता है या फिर कहीं क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि इसको डेल्टाई मिट्टी क्यों बोलते हैं, तो ये जो नदियों का नाम बताएं, इनके डेल्टाई भागों में यह मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम डेल्टाई मिट्टी भी हम कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। जल्दी कमेंट करो आप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बांगर। इसके पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। बांगर जो है पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। एक खादर था, उसके बारे में डिटेल बताया था इसके पहले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उसमें हमने इसकी बात करी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके लिए हम जो उर्वरक या फर्टिलाइजर है सबसे कम यूज करते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? जल्दी कॉमेंट। क्वेश्चन बस मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो है वो बार बार घुमा के ही पूछेगा। वो इस बार ऐसे पूछे है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कुछ दूसरे टाइप से पूछे, लगभग वही आपको समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर पता चलेगा। देखो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें आपका सबसे कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। क्यों? जो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जैसे ये हो गए, इसमें क्या फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। बस क्वेश्चन वही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पूरा कछार मिट्टी क्या कहती है? अभी बताया था, इसके पहले क्वेश्चन यही था, बांगर बोलते हैं इसको, ठीक है। खादर जो था वो ये भी बता चुका हूँ, इसके बारे में भी बार बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? कितनी बार नोट कराया मैंने ये क्वेश्चन कि हाँ ये आगे आएगा आएगा, ठीक है। आप इसको काम करो, कमेंट करके बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 24% पाया जाता है, ठीक है। कितने एरिया पे पाया जाता है? 7.68। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं बार बार नोट कराता हूँ इनको। तो आप इसको पॉइंट बना करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के जो भी कॉपी पेन जो भी ले जैसे बैठे हैं आप, उसमें नोट कर लिया करो कि इसका जो परसेंटेज है वो 24% है, कितना एरिया होता है 7.68, ठीक है। ऐसे करके इसको नोट कर लिया करो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है या क्या बोला जाता है? रेह, कल्लर, रेगुड़ या दोमट? हाँ बिल्कुल सही, इसको डोमट बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसने डी कमेंट किया है उसका आंसर सही है। कितने परसेंट होता है वो आप नोट करा रहा हूँ मैं। इसमें जो सिल्ट होता है, सिल्ट आपका 40% हो जाता है, ठीक है। 40% सिल्ट होता है, 20% जो होता है वो चिकनी मिट्टी हो जाती है लगभग। बाकी जो 40% होता है वो आपका बालू होता है बाकी, ठीक है। तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, 40% आपका सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और शेष जो परसेंट 40% बचता है वो आपका बालू होता है। पानी तथा जलवायु की प्रवेश के हेतु उसमें अधिक छिद्रित होने के कारण फसलों की उर्वरता शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से। चलिए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रोस्टोसियम युग में दरारी उद्भेदन के निरीक्षण पदार्थों से बनी है? लेटराइट, काली क्षारी या बलुई मिट्टी? जल्दी कमेंट करो आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो काली मिट्टी है, ठीक है। भारत के स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी का सबसे अलग जो दिखाई देता है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो ये आपका रेगुर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रेगुर भी बोलते हैं काली मिट्टी को। सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन ये पूछता है, सबसे ज़्यादा जो है किस काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? कपास। अब ये मत बोलना कपास क्या होता है, देखा नहीं ये सब वो कमेंट मत करना। कपास है, ठीक है। और इस पे हम सबसे ज़्यादा कपास की खेती को कपास की खेती करते हैं, इसलिए हम इसको रेगुर को या काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको हम कपास मिट्टी भी बोलते हैं। और ये आपका कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने प्रकार के क्वेश्चन देखो अभी डिटेल आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। यहाँ देखो, भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसको रेगुर बोलते हैं, इसको नोट कर लेना। इसमें पोटास की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, जिसको हम कपास मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती इस पर ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाई जाती है।
इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है। तो 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन गए, ये आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। पीपीटी जो मिलेगी या पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें ये तो रहेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ, उसी टाइम पर नोट कर लिया करो। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? फिर से क्वेश्चन वही, समझो ना, ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसको आप नोट कर लिया करो। देखो क्वेश्चन अब आपको क्या लगेगा कि चलो ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो काली मिट्टी होगा, कि भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, ठीक है। अभी बताया था मैंने, इसको रेगुर बोलते हैं। तो इसके डिटेल्स जो है वो हमें बता चुके हैं। कपास की खेती के लिए देखो अभी क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होगा, काली मिट्टी बताया ना। ऐसे क्वेश्चन तो आप देखते ही आंसर कर दो तुरंत, ये आपका टाइम बचाएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर एग्जाम में जाते हो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि देखते ही पता चल जाएगा, उसका आंसर तुरंत लगाया करो, क्योंकि उसमें फिर आपका टाइम बच जाता है। अगर 1 मिनट पर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगभग 10 सेकंड लगेगा टिक करने में। अगर आपको OMR सीट भरना है, कंप्यूटर टिक है, तो आपको तुरंत 5 सेकंड में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो उसमें कम टाइम में भी हो जाएगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर कमेंट करो जल्दी। अभी बताया था ना, काली मिट्टी जो है लावा के प्रवाह से इसका निर्माण हुआ था। इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बनिक पदार्थों की, और पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। चलो अगला प्रश्न हमारा दिया है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, या इनमें से सभी? तो भी बताया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी आंसर सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसका डी आंसर जो है, हाँ जिसने कमेंट डी किया है उसका आंसर सही है। चलो डिटेल्स आपको मैंने बता दी है, कहाँ कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। इन एरियो में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, और एक था यहाँ पे पोटास की भी मात्रा अधिक होती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुड़ मृदा किस कृषि के लिए? अभी देखो रेगुड़ को हमने क्या बताया था, काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुड़ ना, तो ये कपास के लिए बता, क्योंकि उसको कपास मिट्टी बोलते हैं, तो कपास के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? इसके भी आंसर जो है वो काली मिट्टी ही होगा। जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा गलत है इनमें से वो पूछता है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता है, सूखने पर काली मिट्टी दरार पड़ जाती है, जुताई इसकी अधिक करनी पड़ती है। ये ऑप्शन जो है वो वैसे गलत है, ये पूछते कौन सा गलत है इसमें से, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी जुताई जो है बहुत कम करनी पड़ती है। अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा, इसका डिटेल में समझेंगे कि ऑटोमेटिक ये अपनी जुताई करता है, तो कैसे वो समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो इसका डिटेल जो वो क्वेश्चन था वो बताता हूँ मैं, कि भारत के स्थानीय मिट्टी में जो काली मिट्टी है उसको रेगुड़ बोलते हैं, ठीक है, ये भी मैंने बता चुका हूँ। लेकिन प्राय काली मिट्टी जो है उसको कपास बोलते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थों की सबसे अधिक मात्रा होती है। इस मिट्टी में काला रंग का एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं टिटैनिफेरस, ठीक है, टिटैनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। मैं लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, HUMUS, ठीक है। इसकी अधिकता होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट अपक्षय के कारण निर्मित हुई थी? ये UPPSC 2015 का क्वेश्चन है, उसका भी आपका आंसर रेगुड़ मृदा हो, यानी कि काली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था इसके पहले, ये लावा से, ठीक है, लावा वर्ड उसमें भी यूज था। रेगुड़ मृदा जो है इसका आंसर जिसने भी लिखा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ या लेटराइट? इसलिए आंसर कमेंट करो आप। इसका भी आंसर
हाँ हाँ, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तराई, बांगर, खादर या रेगुर? कितने बार क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड ही आ रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको रेगुर बोलते हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन क्या है अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? मैंने आपको बताया ना, खुद से जुताई करता रहता है। तो ये ऑप्शन भी आपका काली मिट्टी के बारे में मैंने बताया था, इसमें जुताई की कम आवश्यकता होती है, जहाँ पे हमने इसको लास्ट ऑप्शन को जो क्रॉस किया था। ठीक है, ये गलत है, तो इसका आंसर भी काली मिट्टी हो जाएगा। जिसने बी लिखा है उसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में या राजस्थान और गुजरात में? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन दिख रहे हैं, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसने भी सी लिखा है उसका सही है। लाल मिट्टी जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और पर्वतनीय चट्टानों से टूट टूट कर ये बनती है। यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखने लगती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या क्या होता है? तो लोहा, एल्युमिनियम और चूना इसमें सबसे अधिक होता है। चलिए इसका डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये है लाल मिट्टी जो है आपका पीली चॉकलेटी रंग की होती है, शुष्क और तर रवेदार और पर्वतीय चट्टानों से टूट टूट बनती है। यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से, ये क्वेश्चन ये भी आता है, हल्की पीली मिट्टी क्यों दिखाई देती है? इस मिट्टी में क्या क्या होता है? तो लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा होता है इसमें। ठीक है, तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा निम्नलिखित में कौन सा है? ये SSC 2012 का क्वेश्चन है। गढ़ोल, लाल और पीली मृदा, वन मृदा और खारी मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी जो है वो अभी बताया था मैंने, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। और भारत में ये मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण प्रायद्वीप तक जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कई इसके जगहों पर ये मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम से मटासी मिट्टी बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, मटासी क्या होता है? तो मटासी मिट्टी इसी को बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको मटासी मिट्टी बोलते हैं। इसका विस्तार जो है लगभग 60% भूभाग पर है। ठीक है, चलिए ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, भूभाग। अभी आपने बोलोगे कि 24% आपने जलोढ़ का बताया था, तो ये इंडिया का बता रहा हूँ मैं। ये भूभाग मतलब पूरी पृथ्वी पर जो है 60% जो है वो ये वाली मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं। लाल मिट्टी जो है पीली चॉकलेट रंग की होती है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बारे में जो है हल्की पीली रंग की देखती है, इसमें एल्युमिनियम, लोहा और चूना अधिक होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है, जहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कई जगहों पर मिलती है। छत्तीसगढ़ में इसको किस नाम से जानते हैं? मटासी मिट्टी। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको नोट कर लेना। और इसका विस्तार जो है लगभग 60% भूभाग पर है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर ले, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आपको वीडियोस दिखाई देंगी वो आपका दूसरे टॉपिक पर होगा। भारत की मृदा जो थी हमने लगभग डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स एक एक करके पता कर लिया। बाकी आपको जो थ्योरी नोट्स दिए गए हैं उसको आप पढ़ लेना। जिसके पास अभी तक नोट्स नहीं है वो, क्योंकि ये MCQ कराने से क्या होता है, वो प्रैक्टिस हो रहा है आपका ना। बाकी जो थ्योरी की क्लासेज हैं वो लेक्चर्स जो हैं उसके नोट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, वहाँ पर जाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाकर के वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मेगा क्विज का तो मे बी 99% तक डिस्काउंट होता है, नहीं है फिर भी 90% डिस्काउंट अभी भी है वहाँ पे। ठीक है, लगभग 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का होगा। तो जियोग्राफी का जो वहाँ पे PDF है वो कर लेना, उसके अंदर में इससे रिलेटेड जो थ्योरी नोट्स हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें। हाँ, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है वो चेक करेंगे हम। ठीक है, कि किसका क्या रिस्पॉन्स है। और कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से आप टाइम पर आएँ, और डेली ये लगभग 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने मिनट का वीडियो होगा उसको हम देखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।